अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको तैयारी करनी है, तो यू आर एट द राइट वीडियो। दिस इज टोटली फॉर यू। ये वीडियो कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं है, ये वीडियो कोई आपके बारे में या सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं है। ये वीडियो सिंपल सा एक कंपैरिजन है कि व्हाट द टॉपर्स डू एंड व्हाट यू डजंट डू बिकॉज ऑफ विच यू फेल इन योर एग्जाम। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए, 100% कंसिडर करनी चाहिए, वो ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। मैं इसको क्यों लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं? लॉन्ग टर्म बोलने का सिंपल सा कारण मेरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए ये एग्जाम, लेट्स से अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम मई में स्टार्ट होगा और आपका अप्रैल 2025 तक रिजल्ट आता है। मतलब इस प्रोसेस के अंदर ही 1 साल लगेगा, और 1 साल आपकी तैयारी में मतलब आपको कम से कम 2 साल इसमें स्पेंड करने हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज? क्योंकि होता यह है कि कई बार हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जल्दी से उसको गेन करना चाहते हैं। जब लॉन्ग टर्म गोल होता है हम उस कंसिस्टेंसी को खो देते हैं। कोई भी सक्सेस हो वो स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है, कभी भी आप एकदम से हाई जंप पे नहीं जा सकते। ये सच्चाई है, ये आयरनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके 3 स्टेजेस एग्जाम की, प्रीलिम स्टेज, मेन स्टेज और इंटरव्यू स्टेज। 3 स्टेजेस हैं आपके एग्जाम की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिग्निफिकेंस ज्यादा दो, इसको कम दो, इसको और ज्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों इक्विवेलेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अपना जनरल एक एप्टीट्यूड होता है कि मे बी मैं प्रीलिम्स के अंदर काफी स्ट्रांग हूं, इट मे बी मैं राइटिंग में काफी स्ट्रांग हूं, इट मे बी पॉसिबल मैं स्पीकिंग में काफी स्ट्रांग हूं, तो मुझे अपना एक एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में स्ट्रांग हूं। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में काफी आसानी होती है, या फिर आपको राइटिंग सब्जेक्टिव नेचर में काफी आसानी होती है, या फिर दोनों की बजाय आपको किसी से बोलना, बात करना, स्पीकिंग करना, अपनी आइडियाज को शेयर करना वो ज्यादा आसान लगता है। लेकिन तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज नहीं लगती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉपर हमेशा ये ध्यान रखता है कि मैं तीनों स्टेजेस के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करूं। ऐसे बहुत सारे टॉपर मैंने देखे हैं जो सिर्फ पॉइंट के ऊपर प्रीलिम्स में पास हुए और फिर उन्होंने फर्स्ट रैंक पाई। टीना डाबी की आप एग्जांपल ले लीजिए। सी जस्ट क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स एट द टिप पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड सी बिकम टॉपर इन द एग्जाम। तो कई बार आपके सारे टैलेंट जो है उसके अंदर काम आते हैं, तो कभी भी किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, सारी प्रिपरेशन एक साथ करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा, जो कि देखिए 2 मंत्रा मैं आपको दूंगा, 2 कंडीशन ऐसी मैं बताऊंगा आपको आज जो कि टॉपर्स को अलग बनाती हैं आप लोगों से, और उसके मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि वो चीज करना आसान नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको एग्जैक्टली कैसे करना है, हाउ कैन यू डू दैट, उसको जरूर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल सा आइडिया जरूर दे देता हूं कि आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, सी सेट और जनरल स्टडी का, इसलिए दोनों चीजें करना जरूरी है। इसी तरीके से 9 सब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम होंगे आपके मेंस में, और फिर आपका इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स। उसी के हिसाब से आपकी रैंक्स जो है वो डिसाइड होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आप अपना टारगेट बना लीजिए। टारगेट कैसे बनाएंगे? कट ऑफ को देख के। कट ऑफ देखेंगे प्रीवियस ईयर की किस तरीके की है, कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ नहीं गई है, उसी के हिसाब से आप अपने टारगेट बनाएंगे और उन टारगेट के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। देखिए, जब भी एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपका टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप हजार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस मैं तैयारी करता जा रहा हूं, जो होगा वो अच्छा ही होगा, नो, दिस इज नॉट ए गुड वे। जब तक मुझे एम नहीं पता तब तक मेरा लक्ष्य लगभग लगभग क्या है, खत्म है। मुझे उससे अचीव करना या ना करना वो लगभग बराबर होगा, मैं उसको अचीव भी नहीं कर पाऊंगा। अब सवाल है कि ठीक है सर, टारगेट बनाएंगे हर एक पेपर के अंदर, कट ऑफ के हिसाब से मैंने टारगेट बना दिए। अब टॉपर्स और क्या करते हैं? देखिए, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर कुछ कुछ स्ट्रेटेजी, जो ये स्ट्रेटेजी मैंने लिखी हुई है और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। टॉपर्स इस स्ट्रेटेजी से बहुत ज्यादा बखूबी फेमिलियर रहते हैं और इसको मानते हैं, इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर कोई मन में सवाल नहीं होता। सबसे पहली चीज,
यू हैव अ नीड टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ टाइम बिताना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक पार्ट है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आप अपने साथ टाइम बिताइए। अपने साथ टाइम बिताने का मतलब ये होगा कि हर रोज आपको कुछ टाइम 10 मिनट या 20 मिनट कम से कम अपने साथ बिताने हैं और ये एनालिसिस करना है कि आज दिन में मैंने जो मेहनत की उसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता था, वो क्या मैंने कम किया है जो मुझे करना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी सराउंडिंग से एथिकल एग्जांपल्स को कलेक्ट कीजिए। अपनी सराउंडिंग से अपने एथिकल एग्जांपल्स को कलेक्ट कीजिए। बहुत सारी आपकी हैपनिंग होती है अपने सराउंडिंग में। जैसे आज ही मैं एक स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन कर रहा था, उसकी कॉपी को मैं इवेलुएट कर रहा था एंड दैट स्टूडेंट इज वन ऑफ द टॉपर जो अर्लियर सेलेक्टेड है, नाउ अगेन एग्जाम दे रहे हैं अपनी रैंक को इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन उनके साथ में डिस्कशन में ये देख रहा था कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आप जनरल लाइफ में ले सकते हो, जैसे कि लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के अंदर है, इसको बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। गाजीपुर मंडी एक बेस्ट वेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे ढेरों मेरे एग्जाम्पल हैं जिनको मैं देखूं तो डेफिनेटली मैं उनको यूज कर सकता हूं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जर्नी बहुत बड़ी है और मैं ये बहुत बोलता हूं हमेशा, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। और अगर हेल्थ रियल वेल्थ है तो मतलब योगा एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप कई बार ये सोचते हो कि सर आधा घंटा मेरा योगा में खराब हो सकता है, मेडिटेशन में खराब हो सकता है, तो मैं उसको प्रिजर्व करके और मैं अपनी तैयारी में लगाऊं। नो, डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट आपको करना यह है कि डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लगातार प्रिपरेशन में रहे, 1 साल के बाद हेल्थ खराब हुई और वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए। इंपॉर्टेंट है, अपनी हॉबीज को डेवलप कीजिए। अपनी हॉबीज को डेवलप कीजिए। इट मे बी पॉसिबल कि आप सोचेंगे सर मुझे तो हॉबी नहीं पता कि मेरी हॉबी क्या है। कमेंट सेक्शन में बताना जिन लोगों को ये है कि यस पता है हॉबी, तो हॉबी बताएं, और अगर नहीं पता तो ये साफ साफ बोलें कि सर मुझे मेरी हॉबी नहीं पता। हॉबी आपकी वो होगी जो आपको करने में मजा आता है और उसको सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, उसको नॉलेज के लिए भी आप करना पसंद करते हैं, वो आपकी हॉबी होती है। अपनी हॉबी को डेवलप कीजिए। अब आती है ऐसी चीजें जो आपको अपने एग्जाम के लिए, इन 4 पिलर बचे हैं उनमें से 3 पिलर ऐसे हैं जो अपने एग्जाम के लिए आपको एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ये जरूरी है। डेली आपकी आंसर राइटिंग करना ये जरूरी है। सर आंसर राइटिंग करना ही नहीं आता, कैसे करेंगे? आप अपनी डायरी राइटिंग से शुरुआत करो। डेली बेसिस पे जो भी इंसिडेंट होते हैं आपकी लाइफ में उसको अपनी डायरी में नोट डाउन करो। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ये कर सकते हो। अगर आपने डायरी राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर आप बड़ी आसानी से अपनी अदर पर्सपेक्टिव के ऊपर भी प्रिपेयर कर पाओगे, आंसर राइटिंग भी कर पाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, डायरी में ऐसी चीजें मत लिखने लग जाना, आज मुझे उसने ये बोला और इसकी वजह से मैं परेशान हूं। नो, डायरी में लिखना आपकी इंटेलेक्चुअल चीज है। आपने आज क्या देखा? आपने देखा कि दिल्ली के अंदर यमुना के फ्लड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो पहले 1983 के अंदर इससे पहले फ्लड आया था। तो ये चीजें अब आप उसको कैसे टैकल करोगे? अगर आप वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते तो आप क्या स्टेप लेते? क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? इनकी जड़ तक जाने की कोशिश करो। आज आपने स्ट्रीट पे किसी को देखा कि भाई ये आदमी भूखा प्यासा घूम रहा है, तो इंडिया के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप सोल्यूशन उनका फाइंड आउट कर सकते हो? दीज ऑल थिंग्स आर नीड टू बी रिटन डाउन एंड देन स्पोकन हैबिट अपनी क्रिएट करो। देखिए आप लोगों को ये मानना पड़ेगा, यूपीएससी आपको तब सेलेक्ट करेगा जब एटलीस्ट आप अपने मन में ये ठान लें, ये समझ लें कि यस आई एम अ सिविल सर्वेंट, मैं एलिजिबल हूं, मेरे पास वो ताकत, वो पावर, वो एटीट्यूड, वो सब बिहेवियर है एक सिविल सर्वेंट में जो होना चाहिए। इसलिए अच्छा बोलना वो एक सिविल सर्वेंट की हैबिट होती है। यू मस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड वेरी कंसाइजली। आपको जो कहना है, जिससे कहना है, आप उसी तरीके से कहिए। कई बार होता है हम ब्लफ कर जाते हैं, हम ये करते हैं कि बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ और दिया। दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो एग्जैक्टली वर्ड्स यूज करते हो, तो मेरे माइंड में जो है वो मेरी जुबान पे होना चाहिए, मेरे माइंड में जो है वो मेरी राइटिंग में होना चाहिए। ये टॉपर्स की हैबिट होती है और ये हैबिट कोई ऐसे नहीं होता बाय बर्थ मिली है, ये डेवलप की जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही ये चीजें आती हैं। एंड यू मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? ईआई का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों कि आपको दूसरे लोग जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन 2 वेज। वन, मे बी पॉसिबल कि वो बंदा नहीं चाहता आप सक्सेसफुल हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको सक्सेस का टेस्ट या शेड्यूल नहीं पता, सिस्टम नहीं पता कि सक्सेस एक्चुअली क्या होती है, और इस हिसाब से वो काम करता जाएगा। अब सवाल है कि सर ये सारी चीजें तो अच्छी अच्छी हैं, लेकिन हाउ टू डू दिस?
क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम तो इंस्टा की रील देखने में टाइम निकाल देते हैं, हम तो व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करने में टाइम निकाल देते हैं, हम तो यूट्यूब के रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में टाइम निकाल देते हैं। तो सवाल है कि हाउ वी कैन डू दैट, और इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों एक फिक्स टाइम शेड्यूल। देखिए हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे, मैं कोई सिविल सर्विसेज की अकेले बात नहीं कर रहा, हर सक्सेसफुल इंसान चाहे वो कहीं भी सक्सेसफुल है, उसने अपनी लाइफ को एक शेड्यूल में ढाला है। क्योंकि जब हम कुछ चीजें खो देते हैं, कुछ तो खोना ही पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि सर मजे से सो रहे हैं, मजे से मूवीज देख रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं और फिर मजे से हम एक ऐसी लाइफ भी जी रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है अगर आप कुछ सक्सेसफुल चीजें पाना चाहते हो। मान लो टाइम बना भी लिया और अब सर टाइम फॉलो नहीं होता, इसके लिए द बिगेस्ट डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज राइट हियर। आप देख पा रहे हैं इसको, ये एक चार्ट बना हुआ है आपका, ठीक है। आज मैं आपको ये बताता हूं, आपको अपनी लाइफ के अंदर अगर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो आपको कैसे उस शेड्यूल को फॉलो करना है। वो सारे टास्क जो मैंने बताए अगर आप उसको करना चाहते हो तो उसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस है कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। अदरवाइज आप चीजें नहीं कर पाओगे। आप अपने सामने जहां पे भी आप पढ़ते हो, चेयर टेबल जहां पे है, सामने ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाओ, इसके ऊपर चीजें कुछ लिख दो। अब करना क्या है आपको, आपको करना है कि जब भी आपको कोई टास्क ध्यान में आता है, ठीक है, कोई भी टास्क ध्यान में आता है, उनको 2 पैरामीटर्स के ऊपर आप मेजर करेंगे। किन किन पैरामीटर पे मेजर करेंगे? पहली चीज, क्या वो टास्क इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहली चीज आप ये देखेंगे कि क्या वो टास्क इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कैटेगरी आंसर आएगा। दूसरा आप ये पूछेंगे क्या वो अर्जेंट है या वो अर्जेंट नहीं है, दूसरा आंसर आएगा। और उसी के हिसाब से आप अपने इस कोऑर्डिनेट के अंदर उस टास्क को रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस टाइप के टास्क की बात कर रहे हैं। मान लो आपके मन में ये आया कि इंस्टा की रील देखना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर इंस्टा रन करना चाहता हूं। आपका शेड्यूल है पढ़ने का, लेकिन रैंडमली आपको ये ध्यान आया कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं इंस्टा की रील्स देखना चाहता हूं, मैं मेरे दोस्त के साथ घूमने जाना चाहता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में आई है। तो आपका इंस्टा की रील देखने का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो आपने ये देखा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इंस्टा की रील देखना आपका काम नहीं है। अब क्या ये अर्जेंट है? नहीं, ये तो नॉट अर्जेंट की कैटेगरी में आता है। तो मतलब ये आपका यहां पे आ गया है। इस टास्क को रखेंगे इंस्टा रील के नाम से, और आपका ये टास्क यहां आया है और ये है एलिमिनेटेड टास्क। इसको नहीं करना है, इस टास्क को एलिमिनेट करो, सेम टाइम पे एलिमिनेट करो, मुझे ये टास्क नहीं करना है। अब कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो कि क्या है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट, ठीक है। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट टू डू। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, सर ऐसा कैसे होता है? कोई भी टास्क ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैं बताता हूं। लेट्स से आपके कोई रिलेटिव है, ठीक है, और उनकी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है तो आपको क्या करना है? उससे करना यह है कि आपको उनसे हालचाल जानना है, क्योंकि मॉरली ये क्या है, आपका अर्जेंट है, क्योंकि उनकी तबीयत अभी खराब है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि 10 दिन के बाद पूछ लूंगा, अब तो क्या मतलब नहीं है उस चीज का। तो नॉट इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि अभी के अभी आपको पूछना है। अभी के अभी पूछने का मतलब जरूरी नहीं कि आपको पूछना चाहिए। वो आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि भाई ये रिलेटिव है, इनकी दिक्कत है, तो आपने वो टास्क डेलीकेट कर दिया किसी, ठीक है, आपने वो टास्क किसी को दे दिया कि भाई आप मेरे रिस्पॉन्स में इस टास्क को कर दो। ऐसे ही हो सकता है आपका आधार कार्ड का कोई नंबर खराब है या कुछ ऐसा है कि नहीं बना हुआ है या कुछ चेंज करवाने हैं, या आपको कहीं मार्केट जाके और कुछ बुक्स लेके आनी है, ये कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है ये भी टास्क हो सकता है कि सर मेरा फोन आज बजेगा, डिलीवरी बॉय आएगा, मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं। आप ये टास्क देखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और अर्जेंट भी है, तो ये तो उस कैटेगरी में आ गया। लेकिन मान लो कोई वैसे डिलीवरी आनी है, किसी भी चीज की डिलीवरी होनी, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट वो अर्जेंट है, क्योंकि जिस टाइम आएगा उसी टाइम उठाना पड़ेगा। उस चक्कर में आप फोन देखते रहते हो। इससे बढ़िया इसको डेलीकेट करो इस टास्क को, मतलब ये टास्क किसी और को दे दो कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर देना। कौन से वाला? जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट
नहीं है। ठीक है, अब एक कैटेगरी ऐसी आती है जिसमें टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे कि सर मैं चाहता हूं कि मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, जिंदगी जीऊं अपनी, मैं खुश रहूं अपने हिसाब से। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या इमीडिएट अभी यही नीड है कि आपके दोस्त ने बोला कि यार लेट्स से आपको ये मन में आया कि सर मुझे अपना जीवन साथी ढूंढना है, ठीक है, जीवन साथी बनाना इंपॉर्टेंट टास्क है, ऐसा कोई मजाक थोड़ी है ये। अपने जीवन साथी को ढूंढना, उसके साथ जीवन व्यतीत करना है, तो यस ये इंपॉर्टेंट टास्क है, लेकिन क्या अर्जेंट है? अभी की अभी करना है क्या आपको? नहीं। अगर नहीं है तो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लान करो। मतलब इसको ये शेड्यूल कर लो कि भाई आज से 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद मुझे ये करना है। और सक्सेसफुल इंसान की ये निशानी होती है कि उसने अगर एक बार ये शेड्यूल कर लिया तो फिर वो उसी के हिसाब से अपनी लाइफ के सारे पैटर्न को मैनेज करता है, ताकि वो अपने इन प्लान वाले काम को भी बड़े अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है, अब यही चीज इसके अंदर भी आ जाती है, प्लानिंग आपकी डे टू डे के अंदर भी आती है। डे टू डे प्लानिंग के अंदर कि अभी की अभी आपको क्या ध्यान में आया कि भाई मेरे को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, रैंडम मत पढ़ो, आप जो पढ़ रहे हो अभी वो पढ़ो। यस एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी अर्जेंट तो नहीं है कि अभी की अभी करना है। कोई एग्जाम तो है नहीं कि अभी नहीं किया तो एग्जाम ही छूट जाएगा। प्लान कर लो अपने डे में कि उस टाइम पे मैं अपने एमसीक्यूज करूंगा। ऐसा मत करो कि एक चीज पढ़ रहे हो और एमसीक्यू बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं कि मैंने एमसीक्यू नहीं किया, एमसीक्यू नहीं किया। प्लान इट। और फिर कुछ टास्क आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। ठीक है, कुछ टास्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। डू दोज टास्क। जैसे कि खाना खाना है, यार इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, भूख लगी तभी खाना है, और इंपॉर्टेंट भी है, तो यस डू दिस। आपको कुछ पढ़ाई करनी है, आपका शेड्यूल हो गया, अभी 11 बज गए और 11 बजे आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, डू दिस। और अगर आप ये देखेंगे, अगर आप इस टेबल के हिसाब से चलते रहेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको रोक नहीं सकता कोई सक्सेस होने से। फीचर ये है जो फॉलो करने हैं और उनको कैसे करना है वो यहां पे नजर आता है। ये कुछ टास्क हैं, ये बॉक्स है, इनके अंदर अपने टास्क को डेली रखो और आप ये देखोगे 7 डेज तक आप इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, 7 दिन तक लगातार जो भी टास्क करना है उसको इस बॉक्स में रख के देखो, करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बच चुका होगा और मोस्टली टाइम आपका डेडिकेशन से अपनी स्टडीज को जाएगा। कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। मैं कहता हूं कि लाखों लोग अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर, लाखों लोग अपीयर नहीं, फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग अपीयर होते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर मैं ये सारी चीजें करता हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा इंपॉसिबल है, क्योंकि हम कंपटीशन नंबर को देखते हैं। नंबर इज नॉट ए कंपटीशन माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली रियल मेहनत करने वाला जो बंदा है वही कंपटीशन होता है। तो फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अगर इसमें कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा। अब चलिए, यही स्ट्रेटेजी जो है, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर भी इंप्लीमेंट करता हूं। दैट्स व्हाई देयर आर मल्टीपल पीपल हु बिकम सक्सेसफुल आफ्टर स्टडीइंग ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, आपके कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच का लिंक भी मिल जाएगा। और यस, अगर मेरे से डायरेक्टली बातचीत करनी है आपको, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कपिल भारद्वाज ऑफिशियल। लगभग 8,500 लोग इसके अंदर हैं। और दूसरा क्या होगा, आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे मैसेज पे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कपिल भारद्वाज फॉर यू, दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी PDF, कोई YT सेशन के लिए कोई डिस्कशन, कोई डाउट सॉल्विंग, क्विज, पोल, ये सब कुछ करना है, अगर MCQs अटेम्प्ट करने हैं अगर, तो डेली बेसिस पे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर MCQs भी पोस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज भी पोस्ट होती हैं, आपके आंसर राइटिंग सेशन भी पोस्ट होते हैं, जो यूट्यूब की आपकी PDF है वो भी यहाँ पे अपलोड होती हैं। तो अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो डेफिनेटली आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट विशेस टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।